First of all, welcome to Kavya Academy, guys. I am Nikhil Gupta, and hope you guys are doing fantastic. Okay. बच्चों आज मैं क्लास 11th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये टॉपिक ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, and at the same time this topic is very important for those students who are preparing for JEE and NEET exams, right? चलिए देखते हैं जरा कहता है क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर हम डेफिनेशन पार्ट पे आए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी। तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चे हम क्या करते हैं, उन डिजिट्स को बोलते हैं जिसके बारे में हम श्योर होते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग, जरा एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए मेरे को किसी ने टास्क दिया कि आप एक काम कीजिए, इसका लेंथ मेजर कीजिए, राइट? और मैंने क्या किया, इसका लेंथ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और इससे हमने इसका लेंथ मेजर किया, राइट? और इस बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का जो लेंथ है वो सपोज मान लो निकल के आया 1.5 मीटर। ये मैंने क्या किया, इसको मेजर किया और मेजर करके रिपोर्ट किया द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड इज 1.5 मीटर, राइट? अब यहाँ पे 1 के बारे में आई वाज श्योर कि 1 है, एंड एट द सेम टाइम इस 5 के बारे में भी मैं श्योर था कि इसका टोटल लेंथ क्या है, 1.5 है। इसके आगे क्या है, आई एम नॉट श्योर, राइट? तो बिकॉज इन दोनों डिजिट्स के बारे में मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका लेंथ 1.5 मीटर है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर श्योर इन दिस मेजरमेंट, 2 डिजिट्स 1 एंड 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2, राइट? तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स उन मीनिंगफुल डिजिट्स को हम बोलते हैं जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, सर्टेन होते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने 1 के बारे में भी श्योर है, 5 के बारे में श्योर है, तो दोनों डिजिट्स के बारे में श्योर है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, राइट? अब चलते हैं रूल्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पे मैंने 5 रूल्स लिखे हैं, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट रूल पे जरा आते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मेजरमेंट आपने किया, उसमें अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो हमेशा उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंटिंग होगी। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक मेजरमेंट है कितना, 287 सेंटीमीटर, राइट? अगर मेजरमेंट में 287 में देखिए 2 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है, तो अगर मैं इस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर बताऊं तो कितना हो जाएगा, 3, बिकॉज 2 8 7 ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। ओके, अब मैं अगर एक एग्जांपल ये दूं, सपोज मान लीजिए एक मेजरमेंट है कितना, 0.45 ml, ओके? तो यहाँ पे देखिए 4 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, दीज आर 2 नॉन जीरो डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। ओके, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग में आते हैं, राइट? अब चलिए सेकंड रूल लेते हैं। सेकंड रूल देखो क्या कहते हैं बच्चे, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब मीनिंग इसका ये हुआ कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को आप स्पॉट कर लीजिए, उससे पहले जितने भी जीरोस होंगे उनकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होगी। अगर मैं इन एग्जांपल को लूं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, 0.04, राइट? तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 4 है और इसके पहले का जो जीरो है, ये 2 जीरोस हैं, इनकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होगी, राइट? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, रूल 1 के हिसाब से नॉन जीरो से 1 है 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0.0062, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज 6 नॉन जीरो नंबर है और 2 नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों फर्स्ट रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि इन तीनों जीरोस का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होगी, बिकॉज फर्स्ट नॉन जीरो 6 है, उसके लेफ्ट में आते हैं, इसलिए इनकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होगी। तो एक छोटा सा मन में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि फिर इन जीरोस का रोल क्या है, राइट? तो ये जीरोस बच्चे सिर्फ डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यूज करे जाते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, राइट? तो अगर जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट में 4 प्लेसेस तक हमने कैलकुलेशन करा हुआ है, तो डेसिमल विल बी प्लेस्ड हियर। तो ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए बताता है। सेम फॉर दिस एज वेल, because we have done all the calculation up to second decimal place, okay? तो इस दो प्लेस पे
स्पॉट किया गया। इसलिए ये जो जीरोस लगते हैं लेफ्ट में वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं, अदरवाइज इनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर से लेना देना नहीं है, राइट। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं बच्चे, नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जितने भी जीरो आते हैं सबकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए 3 नॉन जीरो है, 7 नॉन जीरो है, इसके बीच में दो नॉन जीरो, दो जीरोस हैं, तो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी। तो इफ आई टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 3.007, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। क्लियर? रूल नंबर 3 क्लियर है? नॉन जीरो के बीच में जितने जीरोस आएंगे उनकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी। इस रूल के हिसाब से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.007 इज व्हाट? 4। क्लियर? नाउ rule number 4, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। अब जरा इसको देखते हैं, ये रूल क्या कहता है? कोई जीरो अगर वो राइट में आता है, किसी नंबर के राइट में आता है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में दो जीरो आ रहा है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी, बशर्ते कि उससे पहले डेसिमल लगाओ। मतलब अगर कोई भी डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे राइट में, है ना, वो सबकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी। बिकॉज़ डेसिमल देखिए इस प्लेस पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, इसके राइट में एक नॉन जीरो डिजिट है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होगा रूल 1 के हिसाब से, और ये दोनों जीरोस एंड में आ रहे हैं और वो भी डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो इनकी भी काउंटिंग हो जाएगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस विल बी व्हाट? 3, राइट। चलिए रूल नंबर 5 पे आते हैं। Rule number 5 is very simple बच्चों। Counting numbers of object have infinite significant figure as these are exact numbers। अगर हम लोग काउंटिंग नंबर के बारे में बात करें, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होगी। काउंटिंग नंबर जैसे कोई बोले 3 बॉल्स, राइट, तो दिस इज एग्जैक्ट नंबर। 3 बॉल्स में 3 बॉल्स, 2.5 का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो 3 बॉल ये एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। जैसे मैं बोलूं 10x, राइट, तो दिस इज एग्जैक्ट 10x, राइट। 9.3 ऐसा कुछ है नहीं है, तो 10 एग्जैक्ट नंबर है और वो क्या करता है? काउंटिंग में यूज हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग में यूज हो रहा है, राइट। चाहे 3 बॉल्स हो, 10x हो, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कितनी होगी? इनफाइनाइट। रूल के हिसाब से अगर काउंटिंग किसी ऑब्जेक्ट के काउंटिंग में कोई नंबर यूज हो रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होगी। ऐसा क्यों होता है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इस 3 को देखूं बच्चों, जरा यहाँ पे जो 3 बॉल्स में 3 यूज हुआ है, देखिए 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 पॉइंट डेसिमल लगा दो, 0 0 0 0 0 0, कितना भी जीरो लिखते जाओ, है ना, इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट जीरो डेसिमल लगा के हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इनफाइनाइट। क्यों? बिकॉज़ देखिए 3 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, 1 हो गया, राइट। और डेसिमल के बाद जितने जीरोस होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होती है। कौन से रूल के हिसाब से? विच रूल? डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पे वेयर इज द रूल? दिस वन, राइट। तो अगर डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं सबके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होती है। यहाँ पे डेसिमल है तो ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे जीरोस डेसिमल के बाद आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग हो जाएगी 3 पाएंगे। सेम फॉर 10 एज वेल। 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10.00000, we can trace, n number of zeros. So what about the significant figure? Significant figure is again infinite, okay। तो जब कोई नंबर काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में यूज हो रहा हो तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होता है। होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया बच्चों। अगर जनरली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, राइट। थैंक यू सो मच।